यहाँ ताइपे में मयूर इंडियन किचन में हैं, जो एक इंडियन रेस्टोरेंट है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं सब भारतीय हैं, इंडियन कम्युनिटी से हैं। कुछ यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, 30 सालों से ऊपर प्रिया रह रही हैं। रोहन इस किचन के ओनर हैं, इस रेस्टोरेंट के। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रिया, आपसे शुरू करते हैं। काफ़ी टेंशन्स हैं चीन और ताइवान को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है माहौल कैसा है इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड देयर परसेप्शन? ताइपे में माहौल काफ़ी शांति सा है। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिनको स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, जिनको दफ्तर जाना है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो डिफेंस कंट्री के लिए जो डिफेंस हो करना है वो गवर्नमेंट कर रही है, और बाकी के इस लोग सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इंडियन, यहाँ के जो इंडियन लोग हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ताइवान और इंडिया के बीच में जो दोस्ती है वो बनी रहे। इसलिए हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, इंडियंस इन ताइवान, और पेज भी है। जैसे अभी 75 आज़ादी का महोत्सव हुआ था, तो हमने उसमें शेयर किए थे 75 ईयर्स 75 स्टोरीज जो ताइवान और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप रही आ रही है उसके बारे में हमने शेयर किया था। आपका मास्क बताता है कि आप काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरे भारत और ताइवान के रिश्तों को लेकर। आपकी टी-शर्ट देखिए, वाह, बंगाल टाइगर है जो यहाँ का बोबा पी रहा है। आहा, ताइवान ब्लैक बेयर जो ताइवान का नेशनल एनिमल है वो इंडिया की चाय पी रहा है। ये इंडिया ताइवान की फ्रेंडशिप का एक साइन है। चाय बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाय पी रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ 2 योगा टीचर्स भी हैं। योगा को बहुत प्रमोट किया गया है, लेकिन क्या इंटेंशंस को लेकर कोई इम्पैक्ट हुआ है आपके क्लासेस में, या फिर घर वालों को टेंशन है, वो चाहते हैं कि आप वापस जाएं? ऐसा घर वालों का तो फ़ोन आ रहा ही है कि न्यूज़ देखने के बाद वो काफ़ी डरे हुए हैं। और मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं एनटीयू में, इवन वो लोग तो फ़्लाइट लेके वापस चली भी गए वापस। अच्छा, कुछ चले भी गए? जी, इतना उन लोगों का घर वाले पैनिक हो गए थे। बट आफ्टर 2 वीक उन लोगों को पता चला कि कुछ नहीं है, तो वो लोग वापस भी आ गए। अभी क्वारंटीन कर रहे हैं। और प्रॉब्लम है, ट्रैवल करें आप ताइवान में तो वो क्वारंटीन वाला जो एस्पेक्ट है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। आप बताएं, माहौल को लेके क्या टेंस्ड हैं? नहीं, हम लोग कोई भी टेंस नहीं है, लेकिन घर से जब फ़ोन आता है तो मम्मी पापा ज़्यादा परेशान हैं। मतलब हम लोग तो बिल्कुल आराम से रहते हैं, लेकिन इंडिया में वो लोग बहुत परेशान हैं। बार बार न्यूज़ देखते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि आप लोग कैसे। प्रिकॉशन लेना ही पड़ता है। पेरेंट्स सबसे पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि आखिर में अगर कुछ एक्चुअली हो जाए, जैसे हमने रशिया और यूक्रेन के वक्त में देखा, तो बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं इवैक्यूएशन में। जो यहाँ पे रहते हैं प्रिया जैसे लोग जो 34 इयर्स से यहाँ पे हैं, उनके लिए माहौल डिफरेंट है, पिक्चर बहुत अलग है। लेकिन जो काम करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, उनके लिए काफ़ी फ़र्क होता है। ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड, स्वप्निल, आप ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अगर ट्रेड की बात करें, क्या बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है? चीन और ताइवान के बीच का बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, पर जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है वो ज़्यादातर चीन से और ताइवान से एक्सपोर्ट करती है। मीन्स वो चाइना से भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और ताइवान से भी करते हैं, तो वो बिजनेस ज़्यादातर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। उसमें कुछ इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। हमारे साथ बैंकिंग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी है, बहुत सीनियर पोजीशन में सीईओ है एक बैंक के। सर, आप बताएं, बैंक्स को हमेशा एक रिस्क असेसमेंट करना होता है जब वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट वाली जगहों पर होते हैं। चीन को लेकर जिस तरीके के अभी माहौल बना हुआ है, क्या ऐसा कोई थ्रेट असेसमेंट है जो आपके बैंक ने किया हो जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स इम्पैक्ट हो सकते हैं? सैंक्शंस की बात करते हैं, अगर चीन कोई एक्शन ले लेता है तो क्या ऐसा कोई थ्रेट असेसमेंट? देखिए, थ्रेट असेसमेंट, आई मीन, अगर आपको मल्टीनेशनल बैंक या मल्टीनेशनल कंपनीज कोई भी बिजनेस चलाना है तो थ्रेट असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, राइट? चाहे वो चाइना ताइवान का रिलेशनशिप हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया का रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, थ्रेट असेसमेंट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल एज वी कॉल इट, राइट? सो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा ही चलता रहता है। द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज़ दैट कि ये कॉन्फ्लिक्ट
which is obviously to my mind blown out of proportion, has not created or not caused any additional threat assessment that we would be required to do, because as Swapnil said, we do not see any impact on the trade as of now. ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो पढ़ते हैं और ऐसे जो काम करने आए हैं, कुछ जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं। सौम्या उनमें से एक है। सौम्या, बताएं कि क्या टेंशन था जब आप यहाँ पे आने का सोच रहे थे, क्योंकि तब तक तो माहौल बिगड़ गया ही था, ऑलमोस्ट वो टेंशन्स हो ही गए थे, तो फिर क्या ऐसा कोई थ्रेट आपको लगा कि आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? फैसला कैसे लिया ताइवान आने का? जी बिल्कुल, वो कंसर्न था मेरे माइंड में। तभी मैं इंडिया में थी एंड हम सोच रहे थे कि हमें ये जो बिग अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इसे एक्सेप्ट करें या नहीं, बिकॉज ये ताइवान में है। बिकॉज तभी नैंसी पेलोसी वाज गोइंग टू अराइव इन ताइवान एंड न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न, बट वी स्टिल टुक द डिसीजन टू कम हियर। एंड जब भी हम यहाँ आए, वी फिगर्ड आउट दैट इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी ईजी, इट्स क्वाइट कॉमन एंड नॉर्मल, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे सब कुछ सिंपल है, नॉर्मल है एंड एज सिंपल एज दैट। क्या कम्युनिटी एम्बेसी यानी कि यहाँ पे जो मिशन है, जिसे कल्चरल सेंटर कहते हैं, ताइवान इंडिया एसोसिएशन कहते हैं, क्या आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं? जी, हमने आते ही यहाँ पे रजिस्टर किया अपने आप को इंडियन ताइपे एसोसिएशन पे एज अ इंडियन हु इज़ अराइविंग हियर एज अ फॉरेनर इन ताइवान। बट जनरल कम्युनिकेशन भी है उसमें, जैसे इंडिपेंडेंस डे को लेकर कम्युनिकेशन हुआ था कि ये इवेंट है, उसने पार्टिसिपेट भी किया। तो इन जनरल देयर इज़ नो सेंस ऑफ ऐसा कोई पैनिक, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने घर वालों से बात होती है तो वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, तो उसके बेसिस पे थोड़ा पैनिक होता है, लेकिन हम समझाते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, लोग अपना डेली बेसिस पे जो काम होता है उस पर ध्यान दे रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो बहुत सिचुएशन नॉर्मल है। तो ओशो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, यहीं पे पढ़ाई की, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अब हायर स्टडीज़ के लिए बाहर वापस इंडिया जाना चाहिए, कोई और देश, या यहीं पे पढ़ाई जारी रखेंगे, काम यहीं पे करेंगे? एज़ पर टू कंट्री यहाँ पर सब कुछ अभी तो फ़िलहाल सब स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बैचलर कंप्लीट करी है और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि मास्टर भी यहीं से करूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सब कुछ इतना कोई यूएस की तरह कोई महंगा नहीं है और सब बहुत साफ़ सुथरा और सेफ़ है। तो एज़ पर साफ सुथरा you have to keep, these are little things। हमें लगता है कि अच्छा लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं जब आते हैं। आप जब किसी देश में आते हैं, आप नोटिस करते हैं कि ताइवान जैसा देश काफ़ी बाकी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अलग है। साउथ कोरिया की तरह डेवलप्ड है, प्रोग्रेसिव है और बहुत साफ़ है। मयंक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, अपनी उनकी बीवी जो मेरी कैमरा पर्सन बनी हुई हैं अभी, उनके साथ यहाँ पे आए हैं। जॉब वो करती हैं, आप यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं और 2 साल से यहाँ पर हैं कोविड की वजह से, लेकिन क्या वापस जाने का इरादा है? मैं वापस होके आया हूँ एक्चुअली। लास्ट वीक मैं अपने मॉम डैड को लेके आया हूँ इंडिया से। क्यों टेंस थे वो? देयर इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन घर पहले, लेकिन हाँ एक वरीसम था, एक चिंता थी, तो मैं उनको यहीं ले आया। मैंने कहा आप चलो, वहाँ जंग चल रही है, जंग में ही जिएंगे। क्या डर लगा यहाँ आके या थोड़ी तसल्ली हो गई कि नहीं सब ठीक है? अच्छा लगा, बल्कि बच्चों से दूर थे तो टेंशन में थे। अच्छा, यहाँ आए हैं तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से रह रहे। अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं। और ऐसा अपन को तो कुछ ऐसा मालूम नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब बच्चों के साथ रह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं 2 साल से यहाँ हूँ। जब कोविड शुरू हुआ था तभी मैं आ गया था, और मैं बेसिकली फ़ोटोग्राफी करता हूँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो मेरे कुछ 35-40 हज़ार फॉलोअर है। तो उनमें से कुछ लोग मेरे को, जो मेरे आने के बाद से उनको पता चला कि ताइवान एक कंट्री है, तो वो मेरे को पूछते हैं कि ताइवान में सिचुएशन क्या है, एंड वो रेगुलरली पूछते हैं। अब क्योंकि पिछले 2 साल से न्यूज़ में रेगुलर है ये, इट्स नॉट थिंग न्यू। अभी थोड़ा बढ़ गया है, बट फ्रॉम लास्ट 2 years ये रेगुलर जो न्यूज़ चलती रहती है। चाइना ने युद्ध कर दिया, कई बार तो अटैक हो गए हैं, परमाणु बम भी छूट गए न्यूज़ में।
सो मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि ये दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ये पास्ट में भी रही हैं और मुझे लग रहा है आगे भी होंगी, बट हियर इन ताइवान हमारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, हम सब लोग घूमते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, सो ऑल गुड। बड़ा रेजिलिएंट देश है ताइवान। जब से ताइवान का इंसेप्शन हुआ है तब से इन स्ट्रेस पॉइंट्स को झेलता आ रहा है ताइवान। प्रिया काफ़ी अवेयर है, खुद ट्रांसलेटर हैं, गवर्नमेंट और इंडियन मिशन के लिए काफ़ी काम करती हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एग्जिट प्लान्स होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं है। रोहन जैसे लोग जिन्होंने ताइवानी से शादी की है। रोहन, आपके लिए तो एग्जिट प्लान नहीं है, आपको ताइवान में ही रहना है, बिजनेस भी यहाँ पर है, ख़ानदान भी यहाँ पर है। क्या ऐसा कभी लगा कि शायद एक अल्टरनेटिव होना चाहिए था, वापस जाने का एक ऑप्शन होना चाहिए? नहीं, ये तो लाइफ की जो स्ट्रेटजी अगर कोई भी करता है तो वो प्लान बी इज़ ऑलवेज देयर, तो प्लान बी हमारे पास भी है। बट स्टिल अगर अब जैसे आपने बताया कि मेरी वाइफ ताइवानीज है तो आई एम हाफ ताइवानीज ऑलरेडी, सो जाने के बारे में नहीं सोचूंगा यहाँ से। कल को जैसा भी होता है, जो भी होता है, जैसे आपने यूक्रेन में भी काफ़ी लोग देखे होंगे जो इंडियंस काफ़ी सालों से रह रहे थे, उन्होंने अपने पूरा जी जान दे के वहाँ पे लगे हुए हैं, तो बस हम भी उसी के लिए तैयार बैठने के, कुछ होगा तो देखा जाएगा, तो फिर यहीं की तरफ से पूरी जान लगा देंगे। यहीं की तरफ से पूरी जान लगा देंगे। जाने से पहले स्वप्निल कुछ अच्छे शब्दों के साथ इस पूरे इंटरेक्शन को एंड करना चाहते हैं। स्वप्निल, ओवर टू यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो भारतीय है यहाँ पे यूनाइटेड है। भले हम इंडिया से बाहर है, बट हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ज़ोरों से सेलिब्रेट किया, और सिर्फ सेलिब्रेट भी नहीं किया, हम सब देशभक्त हैं और हमेशा हम यूनाइटेड रहते हैं। तो कुछ भी हो जाए हम यूनाइटेड ही रहेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान ही बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद। बढ़िया नोट पे इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं। मयूर इंडियन किचन ताइपे से गीता मोहन आज तक।